Namaskar guys. Once again I am coming with my other video on new topic, but before I will move further guys, just I want to take back all of you for my previous videos. So previously I have briefed you about two things: about hotel, what is hotel, types of rooms are there in the hotel, and various departments in the hotel. These three things I have told you earlier. In today's video I will brief you about थ्रेड काउंट. गाइस, थ्रेड काउंट एक ऐसा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जब कभी आप इंटरव्यू देने जाते हैं होटल में तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, थ्रेड काउंट, व्हाट इज़ थ्रेड काउंट, इज़ थ्रेड काउंट मैटर्स, हाउ वी कैलकुलेट थ्रेड काउंट. सो थ्रेड काउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो थ्रेड काउंट इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड धागा गिनती. धागा गिनती, धागा थ्रेड काउंट गिनती, धागा गिनती. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज थ्रेड काउंट. Thread count refers to the number of threads vertically as well as horizontally per square inch. Thread count उसे कहते हैं number of threads either vertically or horizontally per square inch. Suppose ये बेडशीट है तो इसका जो स्क्वायर इंच होगा, स्क्वायर इंच पर स्क्वायर इंच, छोटा सा एरिया बिल्कुल, उसमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो थ्रेड होंगे उसको हम काउंट करेंगे. दैट इज कॉल्ड थ्रेड काउंट पर स्क्वायर इंच. वो थ्रेड काउंट होता है, राइट. एंड नॉर्मली जो गुड थ्रेड काउंट होता है, आपसे पूछ लिया जाए कि गुड थ्रेड काउंट कितना होता है, सो नॉर्मली गुड थ्रेड काउंट रेंजेस फ्रॉम 200 to 800. 200 से 800 के बीच में ये रेंज होती है इसकी थ्रेड काउंट की. सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, एक बार फिर से बोल रहा हूँ. थ्रेड काउंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ थ्रेड हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली per square inch. Normally it ranges between 200 to 800 and generally the higher thread count means the softer bedsheet. थ्रेड काउंट जितना हाई होगा बेडशीट सॉफ्ट होगी आपकी, राइट. सो थ्रेड काउंट कैसे होता है वो मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से बताऊंगा, जैसे कि आप ये देख रहे हैं. सबसे पहले थ्रेड काउंट क्या होता है कि छोटे छोटे थ्रेड्स को इकट्ठा करके एक बंडल बना देते हैं. ऐसे 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 ऐसे, या फिर छोटे छोटे थ्रेड्स को, धागों को इकट्ठा करके दो बंडल बनाएंगे और उसको आपस में इंटरसेक्ट कर देंगे, जैसे कि इस वीडियो में फोटो में आपको दिखाई दे रहा है. छोटे छोटे थ्रेड्स इकट्ठे करके दो बंडल बनाए और उसको इकट्ठा कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया. इसको बोलते हैं टू प्लाई. दो बंडल को इकट्ठा करके जोड़ देना, टू प्लाई. ए सिंगल थोड़े थोड़े धागों को इकट्ठा करके एक ही बंडल बना देना, दैट इज़ वन प्लाई. दो बंडल बना के जोड़ना, टू प्लाई. तीन बंडल बना के एक बंडल बनाना, थ्री प्लाई, राइट. सो इस तरह से ये होता है. और फिर जब पूरी बेडशीट जैसे ये बनती है, बेडशीट आपको प्लेन दिखती है बट उसके अंदर जो थ्रेड काउंट होता है वो इस तरह से नज़र आता है. तो छोटा सा पर स्क्वायर इंच वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली पर स्क्वायर इंच, उसको हम जो ऐड कर देंगे दैट इज थ्रेड काउंट. वो थ्रेड काउंट होता है. ये और भी एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा. ये देखिए, बेडशीट आपको प्लेन लगती है बट जब उसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो वो आपको उसके अंदर इस तरह से थ्रेड काउंट्स नज़र आएंगे. ऐसे थ्रेड्स मिल मिल के बेडशीट बनती है. तो पर स्क्वायर इंच जब हम लेंगे, इसका छोटा सा एरिया पर स्क्वायर इंच, उसका वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली उसको ऐड कर देंगे, वो आपकी थ्रेड काउंट होती है, दैट इज़ थ्रेड काउंट. सो कभी भी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ थ्रेड काउंट,
So thread count is the number of threads. Thread count is the number of threads vertically as well as horizontally per square inch is thread count. ये होता है थ्रेड काउंट. अब आपसे ये पूछ लिया जाए इसका रेंज कितना होता है, नॉर्मल रेंज, दैट इज इट्स रेंज इज बिटवीन 200 to 800. राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रेड काउंट मैटर्स. क्या थ्रेड काउंट मैटर करता है? यस इट्स मैटर्स. आपका आंसर हो रहा है यस इट्स मैटर्स. हाउ, कैसे, सुनिए. थ्रेड काउंट मैंने जैसे कि अभी बताया, नंबर ऑफ थ्रेड्स वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली पर स्क्वायर इंच. जब आप उसको ऐड करेंगे, जैसे ये है दिया मैंने आपको, इसमें आप पर स्क्वायर इंच में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों ऐड कर देंगे, वो थ्रेड काउंट आ जाएगा. सपोज आपका वर्टिकली जो थ्रेड है वो भी 100 है, हॉरिजॉन्टली है वो भी 100 है, तो टोटल थ्रेड काउंट इज 200. दोनों पे ऐड कर देंगे. नंबर ऑफ थ्रेड काउंट वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, नंबर ऑफ थ्रेड्स वर्टिकली हॉरिजॉन्टली पर स्क्वायर इंच, उसको आप ऐड कर देंगे तो वो आपका थ्रेड काउंट आ जाएगा. अब मैटर्स कैसे करता है? मैटर ऐसे करता है कि थ्रेड आपका जो यूज़ हुआ है, अगर जैसे मैंने बोला छोटे छोटे धागों को यूज़ करके एक बंडल, छोटे छोटे धागों को यूज़ करके 2 बंडल, उन 2 को इंटरसेक्ट करके एक बंडल, छोटे छोटे धागों को यूज़ करके 3 बंडल, उन तीनों को आपस में इंटरसेक्ट करके एक बंडल. तो जितने ज़्यादा थ्रेड्स धागे यूज़ होंगे बेडशीट उतनी मजबूत होगी. जितने ज़्यादा कम होंगे बेडशीट उतनी ज़्यादा कम मजबूत होएगी. तो इसीलिए थ्रेड काउंट मैटर्स कि कितना थ्रेड काउंट है. जनरली हायर थ्रेड काउंट मीन्स सॉफ्ट बेडशीट. कैसे हायर थ्रेड काउंट? जितने ज़्यादा थ्रेड होंगे मजबूती आएगी और सॉफ्ट भी रहेगी. जितने थ्रेड काउंट कम होंगे जल्दी फटेगी बेडशीट. चाहे बेडशीट हो चाहे ड्यूट कवर हो, सब में सेम होता है. थ्रेड काउंट इज़ हायर, मजबूत रहेगी और अच्छी रहेगी, सॉफ्ट रहेगी. तो इसलिए थ्रेड काउंट मैटर्स. जितने ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी तो हम जोड़ेंगे वो उतनी मजबूत बनती है ना. सिमिलरली इस केस में होता है थ्रेड काउंट में, जितने ज़्यादा धागों को मिलके बनेगा वो मजबूत हो जाएगी आपकी, चाहे बेडशीट हो चाहे ड्यूट कवर हो चाहे पिलो कवर हो, कुछ भी हो. तो थ्रेड काउंट मैटर्स. नाउ थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में. थर्ड क्वेश्चन एनीबडी कैन आस्क यू इन इंटरव्यू. द क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट थ्रेड काउंट. थ्रेड काउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सिमिलरली वेरी इजी. इट इज वर्कड आउट बाय काउंटिंग द लेंथ वाइज थ्रेड्स एंड द विड्थ वाइज थ्रेड्स. मैंने बताया अभी, it is worked out by counting the lengthwise threads and widthwise threads. Lengthwise is vertically, widthwise is horizontally. Lengthwise threads and widthwise threads, vertically and horizontally. So count कर दो, that is thread count. Once counted the amount of length and widthwise threads, once counted the amount of lengthwise and widthwise. One counted the amount of लेंथवाइज एंड विड्थवाइज थ्रेड्स आर एडिड, उनको ऐड कर दिया जाए, दैट इज थ्रेड काउंट. सो हम क्या करेंगे कैलकुलेट करते हुए थ्रेड काउंट को? पहले देखेंगे लेंथवाइज पर स्क्वायर इंच में लेंथवाइज थ्रेड्स कितने हैं, ब्रेडथवाइज थ्रेड कितने हैं, और उन दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज थ्रेड काउंट पर स्क्वायर इंच. मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पर स्क्वायर इंच, नॉट ऑफ होल बेडशीट, ओनली पर स्क्वायर इंच, दैट इज थ्रेड काउंट. छोटे से एरिया में कितना थ्रेड आपका यूज़ हो रहा है, छोटे से एरिया में. अगर छोटे से एरिया में आपका थ्रेड काउंट हायर है, छोटा सा एरिया में अगर कितने थ्रेड्स हैं तो पूरी बेडशीट में तो ऑब्वियसली मजबूत होएगी. तो इसीलिए थ्रेड काउंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस. आई एम स्पीकिंग अगेन एंड अगेन, बार बार बता रहा हूँ. थ्रेड काउंट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके 3 क्वेश्चन में बनते हैं. व्हाट इज थ्रेड काउंट, is thread count matters, and how to calculate thread count. थ्रेड काउंट क्या होता है, क्या थ्रेड काउंट मैटर करता है, और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं. सो थ्रेड काउंट क्या होता है? थ्रेड काउंट इज द नंबर ऑफ थ्रेड्स वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली एडेड टुगेदर पर स्क्वायर इंच. धागों की गिनती वर्टिकली
हॉरिजॉन्टली दोनों तो ऐड पर स्क्वायर इंच में जो जितने भी धागे हैं वर्टिकली हॉरिजॉन्टली उसको ऐड कर देंगे, वो थ्रेड काउंट होता है। जनरली कितने में रेंज होता है 200 to 800। थ्रेड काउंट हायर होगा, बेडशीट मजबूत होगी और सॉफ्ट होगी। डज इट मैटर्स? यस। जितने ज़्यादा थ्रेड काउंट थ्रेड्स लगे होंगे उतना ज़्यादा मजबूत होती है बेडशीट। पर स्क्वायर इंच में जितने ज़्यादा थ्रेड होंगे तो बाकी तो वैसे ही अपने आप ही, फिर जब थ्रेड छोटे से एरिया में थ्रेड काउंट इतने सारे होंगे तो बेडशीट मजबूत होगी पूरी, सब में उतने, पूरी बेडशीट में ही उतने थ्रेड लगे होंगे। नेक्स्ट इज हाउ वी कैलकुलेट, बाय काउंटिंग द लेंथवाइज थ्रेड्स, विड्थवाइज थ्रेड्स एंड we added those threads together, lengthwise, widthwise, vertically, horizontally will count and we add together, that is thread count. So this is about thread count. इंटरव्यू पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सारे टॉपिक्स आपको अब हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ ताकि आपको वो ईजी लगे और एक ही बारी में समझ आए। गाइस, आई विल again tell you that please watch my videos, like my videos and subscribe my channel। और प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी ये लिंक भेजिए और उनको भी बोलिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और मेरी वीडियोस लाइक करें। मैं ईजी लैंग्वेज में इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। सो गाइस, आज तक मैंने 4 टॉपिक कवर कर दिए हैं। व्हाट इज़ होटल, होटल क्या होता है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रूम आर देयर इन दी होटल, वेरियस डिपार्टमेंट इन दी होटल, एंड इन टूडेज टॉपिक आई हैव ब्रीफ्ड यू अबाउट, आपको बताया थ्रेड काउंट के बारे में। और अब अगली वीडियोस में मैं कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं उनके इंटरनल वर्क्स के बारे में बताऊंगा जो होटल के अंदर का काम होता है। अभी मैंने जो वेरियस डिपार्टमेंट की वीडियो आपको बताई थी उसमें बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्सप्लेन किया था। अब मैं इंटरनल वर्किंग के बारे में बताऊँगा कि होटल के अंदर इन डिपार्टमेंट में क्या क्या वर्किंग्स होती हैं। कुछ ही डिपार्टमेंट हैं जैसे फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, आपका F&B डिपार्टमेंट, यही कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो इंटरनल वर्किंग इनकी मैं बताऊंगा आपको। बाकी वही होते हैं जो मैंने बताया पिछली वीडियो में। गाइस, नाउ आई विल मीट यू इन माय अदर वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।